जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सभी गुरु जी की ब्लेस्ड प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज 8 नवंबर 2024 है, दिन शुक्रवार का है। संगत जी, शुक्रवार का दिन तो वैसे ही बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शुभ दिन होता है। संगत जी, आज शुक्रवार वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज कलेश होते हैं, घर में रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये शुक्रवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये इतना स्पेशल सत्संग है, इतना चमत्कारी सत्संग है कि अगर आपने एक बारी दिल लगाकर शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज के गुरु जी के शुक्रवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये स्पेशल सत्संग है जो कि आज गुरु जी ने ब्लेस किया आप सबके लिए। तो आप सबको तो पूरा सत्संग सुनना है। अगर थोड़ा सा भी सत्संग छोड़ के चले जाओगे, मिस कर दोगे, तो फिर आपकी ब्लेसिंग किसी और को मिल जाएगी संगत जी। वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि देखो सत्संग आपने सुना तो ब्लेसिंग आपको मिलनी चाहिए। सत्संग के लास्ट में आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी। और संगत जी एक रिक्वेस्ट और है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है, उसको भी आप जरूर दबा देना, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी पहुंच जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हमें मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम दिल्ली की एक संगत पूनम चावला आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूनम चावला मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ और मैं एक गुरुजी की संगत हूँ। संगत जी, मेरी लाइफ में गुरुजी का आना हुआ 2024 इसी साल मैं गुरुजी के साथ जुड़ी
गुरु जी का मुझे पता चला। संगत जी बात कुछ ऐसी थी कि मेरा ना मरने का मन करता था कि मैं जाऊं कोई मर जाऊं, क्योंकि संगत जी मेरे 2 बेटे हैं गुरु जी महाराज की कृपा से। मेरे दोनों बच्चों की शादियां नहीं हो रही थी संगत जी। 30-30 साल उम्र हो गई थी, बड़े बेटे की 32 साल हो गई थी, छोटे बेटे की 30 साल हो गई थी, 2 साल का गैप है दोनों में। संगत जी मेरे अंकल है नहीं दुनिया में, वो बेचारे 10 साल पहले ही मुझे छोड़ के चले गए, मेरे पूरे घर परिवार को छोड़ के चले गए संगत जी। तो इसलिए ना मेरा मतलब मरने का मन करता था कि मैं कहीं जाऊं और मर जाऊं बस जाके कहीं पे। जीने की अंदर संगत जी पावर ही खत्म हो गई थी। एक होता है ना कि इच्छा होती है, जीने की भी इच्छा करती है, जिंदगी भी जी जाती है जब आपका मन हो। जब आपका मन ही सड़ा हुआ हो अंदर से आप परेशान हो, दुखी हो, तो संगत जी फिर क्या मन करेगा बताओ। मैं बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी, अंदर से टूटी हुई थी। बच्चों को बोलती थी शादी कर लो बेटा, शादी कर लो। अब मेरे से नहीं ढूंढा जा रहा, मेरे को नहीं मिल रही तुम्हारे हिसाब की मतलब लड़की तुम्हारे हिसाब से, तो बेटा तुम अपने आप ढूंढ लो, अपने आप कर लो शादी। संगत जी बच्चे मेरे बड़े भोले, बड़े सीधे, वो बेचारे अपने आप ढूंढ नहीं सकते थे। मतलब ना वो कुछ ज्यादा ही शरीफ है, अपना काम करना, काम करके घर पे आ जाना, इस टाइप के बच्चे थे मेरे संगत जी। बच्चे हैं मतलब माफी चाहती हूँ, थे बोल गई, तो इस टाइप के हैं वो। तो संगत जी तो फिर ऐसे जबरदस्ती भी तो नहीं कर सकते ना कि बेटा तू यहीं शादी कर, तू यहीं पे कर। और दोनों संगत जी एक मान जाए तो फिर बात है, दोनों ही मानते नहीं थे। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था, हर जगह से मेरे दरवाजे बंद थे संगत जी। गुरु जी का मुझे पता चला इस साल 2024 में, जून का महीना था। वो जून का महीना ऐसा मेरी लाइफ में आया संगत जी, हमारे सूखे घर को, खाली पड़े घर को गुरुजी ने खुशियों से भर दिया। उदासी वाले घर को, जिस घर में हमेशा उदासी रहती थी, मनुष्यत रहती थी, घर में हमेशा खुशी थी नहीं, हर वक्त उदास, मन खराब, परेशान, दुखी, मतलब ऐसा था संगत जी मेरे घर का माहौल। गुरुजी महाराज ने उसी घर को खुशियों में बदल दिया संगत जी, खुशियों से भर दिया। हुआ पता है क्या, मैं ऐसे ही संगत जी फोन पे ना अपने देख रही थी फेसबुक, अपनी फ्रेंड से थोड़ी सी बातचीत कर रही थी। वैसे आपस में लगे रहते हैं हम, सारी फ्रेंड्स मिल के ना आपस में लगे रहते हैं। तो मैं अपनी फ्रेंड से बातचीत करते करते ना एक अननोन बंदे का मेरे को मैसेज आया चैट पे, अननोन बंदे का मैसेज आ गया। वहां लिखा हुआ था जय गुरु जी, और ऊपर एक फोटो थी। मैं को ये कौन है, मतलब सिर पे बाल भी नहीं है, ये कौन है ये, मतलब ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये खुद भेज रहे हैं मैसेज, ये कोई फेक आईडी होगी, मुझे ऐसा लगा। संगत जी दिमाग देखो हमारा कितना चलता है। मुझे लगा कि ये फेक कोई आईडी होगी, कोई ऐसी मैसेज भेज रहा है, बेकार में तंग कर रहे हैं। मैंने मैसेज को इग्नोर कर दिया। ठीक है, हम सब इंसान हैं संगत जी, गलतियां सबसे होती हैं, गलतियां कर कर के तो बंदा सीखता है ना। गलतियों से तो आप सीखोगे, वरना आप कैसे सीखोगे बताओ। तो मैंने उस मैसेज को इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर के बाद वही मैसेज दोबारा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब उस मैसेज पे लिखा हुआ था नीचे शुक्राना गुरुजी। मैंने कहा ये कौन, तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया ऐसे करके ना मेरे को मैसेज से आ रहे हैं बीच में, मतलब अलग से ना चैट पे। तो कहती है तो जय गुरुजी लिखा हुआ है उस पे। मैंने कहा हाँ। कहती तो तू भी तो लिखा कैसे जय गुरुजी, वो गुरुजी होंगे बड़े मंदिर वाले। उसने मुझे ऐसे बोल दिया। मैंने कहा वो कौन है। कहती अरे तू क्या समझ रही है, उनकी तो बड़ी कृपा होती है, तेरे बच्चों की शादियां नहीं हो रही ना, उनको बोल दे, देख फिर शादी कैसे हो जाएगी तेरे बच्चों की। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है। कहती हाँ एक बार बोल के देख। मैंने कहा चल भाई, जब इतनी जगह ट्राई करा है, यहाँ भी एक बार बोल के देख लेते हैं। हमें इंसानों का दिमाग तो फिर अपने हिसाब से चलता है ना, कि जब इतनी जगह ट्राई कर लिया तो यहाँ भी क्यों छोड़े भाई, बोल के देख लेते हैं। कमेंट तो लिखना है, खाली लिखने तो है मैसेज, और क्या करना है।
मैसेज लिख दिया मैंने, जय गुरु जी मेरे बच्चों की शादी करवा दो। भोलापन देखो आप मेरा, भोलापन। संगत जी आगे से आया, कोई बात नहीं बेटा, आने वाले 2 से 3 महीनों में तेरे दोनों बच्चों की शादी हो जाएगी। संगत जी अब मैं समझ गई कि ये फेक आईडी है, ये कोई ऐसे मुझे पागल बना रहा है। उसने फोटो लगाई किसी और की है, बैठा कोई और है, मैसेज कोई और भेज रहा है। बेकार मैंने इग्नोर कर दिया, भूल गई, मैं उस बात को भूल गई। अपनी फ्रेंड से बातचीत करी और अपना फोन बंद कर दिया। रात थी, रात का टाइम था, वैसे भी थोड़ा सा रात हो गई थी, सो गई अपना। अगले दिन सुबह उठती हूँ, संगत जी मेरी पूरी फैमिली जानती थी, मतलब फैमिली इन द सेंस मेरी बहनों का परिवार या मेरे भाई या मेरे जेठ, मेरी देवरानी, मेरी ननंदे सब जानती थी कि मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है दोनों की। और दोनों मतलब बड़े अच्छे बच्चे हैं, भोले हैं, पैसे की दिक्कत नहीं है कोई, पर फिर भी शादी नहीं हो पा रही, मतलब लड़की नहीं, ऐसा परिवार अच्छा नहीं मिल पा रहा, आप यही कह सकते हो, है ना। तो अचानक से मेरी बहन का फोन आ गया सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, 6-7 बजे के लगभग। मैंने कहा भाई सब ठीक तो है ना, सुबह सुबह फोन आया तो मतलब इसका यही कुछ सारे लोग ठीक तो है ना घर पे। मैंने ऐसे पूछा क्योंकि समझ उसकी सास में बड़ी बीमार रहती थी, तो मैंने पूछा सब ठीक तो है ना भाई, क्या हो गया सुबह सुबह फोन कर रही है। कहती सब ठीक है, सब मजे में है, मैं ये कह रही हूँ कि तेरे बच्चों के बीच में गैप 2 साल का। मैंने कहा हाँ 2 साल का गैप है, एक 32 का, एक 30 का है। तो मैंने कहा क्यों, क्या होगा, तू क्यों पूछती, तो सब पता है, तो तेरे सामने पैदा हुआ है, तेरे को नहीं पता कि क्या मतलब कितने साल का गैप है। कहती नहीं नहीं पुरानी बात हो गई ना थोड़ी सी, तो वो बंदा भूल जाता है, एक बार कंफर्म कर रही थी मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। 10-11 बजे के लगभग फिर से फोन आ गया उसी बहन का, मेरे से बड़ी बहन है वो। कहती है सुन पूनम सुन, एक परिवार है, बड़ा अच्छा परिवार है, हमारे घर के सामने रहते हैं वो। संगत जी मेरी बहन रहती है ग्रेटर कैलाश जीके, आप सब जानते हो, बड़ी अच्छी जगह है, दिल्ली का पॉश इलाका है ना। वहाँ के तो संगत जी लोग ही, मतलब साउथ दिल्ली वाले लोग हैं, सब अमीर लोग होते हैं वहाँ, तो कोई ऐसा होता भी नहीं हमारे जैसा फुकरा बंदा। तो कहती है हमारे घर के सामने रहता है एक परिवार है, अच्छी हमारी बोलचाल है, धवन है वो, धवन मतलब धवन कास्ट है उनकी, है मतलब पंजाबी है। तो कहती है वो दोनों जो बेटियां हैं ना उनकी, वो भी ऐसी ही हैं, 2 साल का गैप है, वो भी सेम, मतलब एक 28 साल की है और एक है 30 साल की। तो तू बोले तो मैं बात चलाऊं। उन्होंने वैसे हिंट दिया था कि अगर आपकी जान पहचान में कोई लड़का हो तो बताना। तो मैंने कहा मैं बात चलाऊं, तो वो कहती है मेरी बहन मुझे, मैंने कहा हाँ देख ले, अगर अच्छा परिवार तो देख ले, कोई बात नहीं। तो कहती है दोनों की कर दियो इकट्ठी, दोनों बच्चों की शादी इकट्ठे कर दियो। मैंने कहा क्या बोल रही है तू, ये एक ही होने दी, दोनों की इकट्ठी कर दूंगी, क्या बातें करी, पागल हो गई है क्या, दिमाग खराब हो गया तेरा क्या। मैंने ऐसे ही बोला। कहती है दिमाग नहीं खराब हो गया, अच्छा परिवार नहीं मिलता, एक की कर देगी फिर दूसरा अटक जाएगा, फिर उसकी नहीं होनी, इकट्ठे कर दे, अपना बोझा हटा, फ्री होके बैठ, वैसी उम्र हुई पड़ी है इतनी। मैंने कहा देख ले भाई, फिर इकट्ठी है मतलब शादी दोनों की होती है तो फिर देख ले। मैंने बच्चों से पूछा, कहते मम्मी क्या बात कर रहे हो, यहाँ एक का नहीं हम कर पा रहे, आप 2 शादियाँ करवा रहे हो, इकट्ठी करवा रहे हो, ये आप क्या कर रहे हो मम्मी, हमसे नहीं, हम नहीं करेंगे इकट्ठी शादी। आपस में दोनों बच्चे भिड़ पड़े, नहीं हम नहीं करेंगे। बड़ा कहता मैं नहीं करूँगा, छोटा कहता मैं नहीं करूँगा। मैं फंस गई बीच में, मेरी बहन ने आगे बात कर ली, वो तैयार हो गए लड़की वाले, कहते दिखाओ जी, पहले बातचीत शुरू करते हैं, देख दिखाई हुई। संगत जी हमारे घर पे आए देखने के लिए, यहीं पे घर पे हमारे, उनको बड़ा अच्छा लगा परिवार। कहते बहुत, आप चाहे घर में फैमिली मेंबर 3 ही हो, पर आपके घर में ना, मतलब आपका घर पे ना हमें अपने ऐसा लग रहा है, आपका घर कि जैसे हम लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ऐसा लग रहा है अपना। मतलब होता है देखो संगत जी, कई परिवार होते हैं आपस में ना मेल हो जाता है ना, कि भाई अच्छे लोग अच्छे मिल जाएं तो फिर सब चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, सारी फिर अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। तो उनको हमारा परिवार बड़ा अच्छा लगा। संगत जी मेरे बच्चों की शादी हो गई इसी साल।
आप देखो, गुरुजी ने जो मैसेज मुझे दिया था जून में, 2 से 3 महीने में शादी हो जाएगी। सितंबर के महीने की लास्ट में मेरे बच्चों की शादी हुई है। अभी नवंबर चल रहा है, अभी उनकी पहली दिवाली, मतलब अभी उनकी गई है संगत जी, पहली दिवाली। दोनों बेटियां आई है मेरे घर पे। मेरी तो बेटियां ही हैं, बहुएं तो नहीं है मेरी संगत जी, बेटियां ही है मेरे लिए। तो दोनों बेटियां आई हैं घर पे, खुशियां लेकर आई हैं, अच्छे परिवार से आई हैं संगत जी। और इतना ध्यान रखती हैं, इतना ध्यान रखती। मेरे बच्चे तो बड़े भोले हैं, पागल है एक नंबर के बच्चे मेरे। भोले बहुत है संगत जी, सीधे बहुत हैं। अच्छा, उनको ऐसी बीवियां मिली है, थोड़ी सी वो ठीक तो हैं, उनको संभाल के तो रखेंगी। वरना संगत जी मेरे बच्चे तो लुटा पुराटे सब कुछ लुटा दे। मेरे बच्चे तो ऐसे हैं, इतने भोले हैं। कोई मीठी मीठी बातें करे ना, 2-4 बातें करे मीठी मीठी, सारा कुछ दे आएंगे उसको निकाल के अपना सब कुछ। तो उनको ऐसी आंटियां मिली हैं, ऐसी वाइफ मिली है कि उनका ध्यान रखती हैं, मेरा भी ध्यान रखती हैं, सब कुछ। संगत जी गुरुजी महाराज की बड़ी कृपा है। देखो, मैं गुरुजी के साथ में इस तरीके से जुड़ी हूँ, मतलब कोई तुक बनता है बताओ आप? ना जाना ना आना, ना पता गुरुजी के बारे में, सच बता रही हूँ आपको। फिर भी अगर गुरुजी ने मेरे को अपने साथ जोड़ लिया, कनेक्शन बना लिया अपने साथ, तो संगत जी फिर तो कुछ भी हो सकता है जिंदगी में ना। फिर तो लाइफ में कुछ भी हो सकता है, कोई चीज नामुमकिन नहीं है। फिर सब कुछ हो सकता है, सारे काम हो सकते हैं जब ये मेरे साथ हो सकता है। तो ये मेरा गुरुजी का बड़ा ही छोटा सा सत्संग था। प्लीज आप मेरे सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक भी जाए और संगत इसको सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग सबको मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी गुरुजी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, तो ये था गुरुजी का आज का शुक्रवार का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी कमेंट करके जरूर बताना। आप तो बिल्कुल भी बताते ही नहीं हो कि सत्संग अच्छा लगा या फिर जैसा भी लगा। कम से कम संगत जी बता तो दिया करो, इसमें किसी का कुछ जाता थोड़ी है। संगत जी बिल्कुल फ्री कमेंट्स हैं, सामने ऑप्शन आ रहा है कमेंट करने का, फिर भी आप कमेंट नहीं करते हो, बताते ही नहीं हो कि हमें सत्संग अच्छा लगा या नहीं लगा, या हमें कोई कमी लगी। संगत जी कुछ तो बताया करो। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से बैठी हुई अपने सत्संग शेयर करती है, आधे आधे घंटे के, पौने पौने घंटे के, और फिर भी आप कुछ भी नहीं संगत जी बोल के जाते हो, सिर्फ सुन के चले जाते हो। संगत जी बड़ी गलत बात है, खाली सुन के देख के मत जाया करो, कुछ लिख के भी जाया करो। खाली अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही ना, अच्छे बुरे में आप नहीं पढ़ना चाहते हो, तो संगत जी कम से कम जय गुरुजी लिख दिया करो। थोड़ा उन संगत को तो अच्छा लगेगा, है ना, कि हमें सत्संग अच्छा लगा, यही लिख दिया करो कि दिल को छू गया सत्संग ये वाला। संगत जी उन संगत को अच्छे लगेगी ये बात जो बेचारी इतनी दूर दूर से, कोई दिल्ली, कोई गुड़गांव, कोई नोएडा, कोई कहीं, कोई पंजाब, संगत जी हर एक जगह से अपने अपने सत्संग शेयर करती है गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत, है ना। तो इतनी मेहनत करते हैं संगत जी वो भी बेचारे, तो उनके लिए कम से कम कुछ तो सोचा करो संगत जी। हम उनको कुछ दे तो सकते नहीं है, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात संगत जी कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में ये लिख सकते हैं कि हमें सत्संग गुरुजी का बड़ा ही अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। उनके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी संगत जी। सो प्लीज आप ऐसे जरूर किया करो, कुछ ना कुछ लिख के जाया करो संगत जी। ये आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है। जाते जाते आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप सत्संग को ना, आज के शुक्रवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो,
ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है। लोग आजकल ऐसी तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती है, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी लोगों के पास अपने खाने के लिए तो पैसे हैं नहीं, तो कोई किसी को क्या देगा। संगत जी सबसे पहले अपने घर में तो रोटी होनी चाहिए ना, अपनी जेब खाली पड़ी है और हम बाहर लोगों को कहां से देंगे। अपनी जेब में कुछ होगा तभी तो आप किसी को दोगे, अपनी जेब में 100 रुपए होंगे तभी तो आपका मन करेगा चलो भाई उसको 10 रुपए दे दूं, उसको 20 दे दूं, उसको 30 दे दूं। अपनी जेब में 1 रुपया भी नहीं पड़ा हुआ और हम लोगों को देने की बात करें तो वो तो फिर बेकार बात है संगत जी। वो तो फिर यही वाली बात हो गई, अपने बच्चे भूखे बैठे हैं बेचारे घर पे और हम बाहर भंडारे कर रहे हैं, ले भाई तू भी रोटी खा, तू भी खा, तू भी खा। वो तो गलत बात है संगत जी। पहले अपने घर को देखना चाहिए, अपने परिवार को देखना चाहिए, उसके बाद जाके बाहर देखो। अपने लोग बेचारे ऐसे ही बैठे हैं और बाहर हम पूछ रहे तो उसका क्या फायदा। अपने माँ बाप को पूछ नहीं रहे, मंदिरों में जाके घंटियां बजा रहे हैं, वो कोई अच्छी बात थोड़ी है संगत जी, सबसे गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आजकल टाइम ही कुछ ऐसा है संगत जी कि लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आज की डेट में आसान थोड़ी है, बड़ा मुश्किल है संगत जी पैसा कमाना, अपना घर चलाना, रोजी रोटी चलाना। संगत जी बड़ा मुश्किल काम है और आगे आगे तो देखो अभी से इतनी मुश्किल है, इतनी महंगाई है, तो आगे तो संगत जी आप भूल ही जाओ कि क्या हाल होने वाला है। क्योंकि देखो टाइम के साथ साथ महंगाई तो बढ़ेगी, उसमें कोई शक नहीं है, टाइम के साथ साथ ना हमारे खर्चे भी बढ़ेंगे, बच्चे बड़े होंगे, परिवार बढ़ेगा। आज आपके घर में 4 लोग हैं ना, हमेशा थोड़ी 4 रहेंगे, 5 भी तो होंगे, 6 भी तो होंगे, बच्चों की शादियां भी तो करोगे, तो उसमें खर्चा नहीं पड़ेगा संगत जी। तो वही वाली बात है, मैं तभी तो आप देखो इतना आजकल लोग परेशान हैं, इतने दुखी हैं लोग बेचारे, सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं, ना आंधी देखते हैं, ना तूफान देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, सारा दिन काम करते हैं ना, कुछ ना बोले कुछ ना मतलब सहन करते रहते हैं बैठे हुए।
और जब शाम को रात को आगे पैसे ही ना मिले तो उसका क्या फायदा काम का? उस काम का क्या फायदा संगत जी, आप बताओ मुझे। जिस काम में आपको पैसे ही ना मिले, आपका फायदा ही ना हो, तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होता संगत जी। आप देखो आजकल महंगाई कितनी है, कोई बच्चों को पढ़ाना आसान काम है? हम लोग उनकी पढ़ाइयों पे, बच्चों की पढ़ाइयों पे 10-10 लाख, 5-5 लाख, 15-15 लाख रुपए लगा देते हैं कि चलो बच्चे पढ़ेंगे, है ना, उनके लिए अच्छा रहेगा। बाद में क्या पता चलता है, नौकरी नहीं मिल रही। 10,000 की नौकरी कोई नहीं दे रहा 15 लाख लगाने के बाद। तो ऐसी पढ़ाई का भी क्या फायदा संगत जी, क्या फायदा बताओ आप ऐसी पढ़ाई का, कि जो पढ़ाई करने के बाद भी आपको नौकरी ना मिले, मिले भी तो 10,000 रुपए की, 15 लाख लगा के 10,000 की। संगत जी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप आज की डेट में ना किसी के भी घर में जाके देख लो, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी लगाने वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, सब्जी बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, किसी के भी घर में चले जाओ, जाके देख लो कि क्या परेशानी आजकल लोगों को हो रही है। संगत जी मैं गारंटी से कहता हूँ आपको, पैसों की परेशानी हर घर में है, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। वो बात अलग है, एक गरीब आदमी, एक रिक्शे वाला बेचारा 1,000 रुपए के लिए परेशान है कि मुझे कहीं से 1,000 रुपए मिल जाएं, 500 रुपए मिल जाएं तो मैं अपने घर में आटा ले जाऊंगा, रिफाइंड ले जाऊंगा, चीनी ले जाऊंगा, वो उसके लिए परेशान है। वही अमीर आदमी को, उसको भी चाहिए पैसे, उसको चाहिए 5 लाख, 10 लाख, वो उसके लिए दौड़ रहा है बेचारा, उसका बिजनेस ठप हो जाएगा, पैसे नहीं मिलेंगे तो संगत जी सबको अपने हिसाब से पैसे चाहिए। सब सारे दुखी हैं, कोई सुखी नहीं बैठा हुआ आज की डेट में, सारे दुखी हैं। और आप देखो पैसों के बिना ना गुजारा भी नहीं है। आज के टाइम में पैसा है तो लोग आपकी इज्जत करेंगे, लोग आपको पूछेंगे। अगर पैसा नहीं होगा तो कोई संगत जी देखेगा भी नहीं। आज जो आपके पास रिश्तेदार बैठे हुए हैं ना आपके, वो सिर्फ पैसे के लिए बैठे हुए हैं कि आपके पास 4 पैसे हैं, आप अमीर बंदे हो, तभी वो आपके पास बैठे हुए हैं। रिश्तेदारी आपकी अच्छी होगी, दोस्ती यारी भी होगी, सब पैसों से है संगत जी। पैसे वाले को सारे पूछते हैं, बिना पैसों को तो कोई किसी को पूछता नहीं है। अब आप अपने ऊपर लेके देख लो ना, आपके घर के बाहर से कोई एक अमीर आदमी जाएगा, देश का बहुत बड़ा आदमी, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, बिलियनियर आदमी जाएगा गाड़ी पे बैठ के, आप उसके पीछे पीछे जाओगे, है ना, आप उसके साथ अपनी फोटो भी खिंचवाओगे, उससे बात भी करना चाहोगे। वो आपको चाहे पूछे ना पूछे, आप तो कोशिश करोगे ना कि मेरी एक फोटो हो जाए, या मैं इसके साथ में बैठ जाऊं, या मैं बात कर लूं, या मैं इनको मतलब हेलो हाय कर लूं, कुछ मेरे को मौका मिल जाए। वही अगर कोई रिक्शे वाला जा रहा हो, एक गरीब आदमी जा रहा हो, ठेली वाला, सब्जी बेचने वाला, आप उसको पूछोगे कि हाँ भाई तेरा क्या हाल है, तू ठीक है, तुझे रोटी नहीं मिली तुझे को मैं रोटी खिलाता हूँ, आप बोलोगे संगत जी? नहीं बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे, बिल्कुल भी नहीं बोलोगे संगत जी। मैं सब जानता हूँ, दुनिया देखी है संगत जी, दुनिया देखी है, और पैसों के बिना ना गुजारा भी नहीं है। आप डॉक्टर के पास जाओ आज की डेट में, डॉक्टर को बोल दो डॉक्टर साहब मेरे पास ना पैसे नहीं है, मेरा इलाज कर दो। संगत जी डॉक्टर आपको दवाई भी नहीं देगा फ्री की, लिखना तो बड़े दूर की बात है, दवाई भी लिख के नहीं देगा आपको डॉक्टर। तो उसको भी तो अपनी फीस चाहिए, अपने पैसे चाहिए। इतनी पढ़ाई करिए पैसे लगा के MBBS, फ्री फंड के लिए नहीं ना, पैसों के लिए करिए ना, कि अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा काम करूंगा, अच्छे पैसे कमाऊंगा। वही आप आज की डेट में अगर आपको 2 रोटी भी खानी है संगत जी, तो उसके लिए पहले आप आटा लेके आओगे बाजार से, फिर आपको रोटी मिलेगी। फ्री फंड में आपको कोई रोटी भी नहीं देगा, ये बात भी पक्की है, बात पक्की है संगत जी।
मैं तभी तो आज गुरुजी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ आप सबके सामने। बात तो क्या ही कह रहा हूँ संगत जी, अरदास कर रहा हूँ गुरुजी से, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गुरुजी से, विनती कर रहा हूँ, आप ये कह सकते हो। मैं गुरुजी से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना संगत जी। मैं गुरुजी को बोल रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी जाते जाते आपसे मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है, एक और मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप ना तो लाइक करते हो ना आप शेयर करते हो, आप भी मानते हो इस बात को, है ना संगत जी। मैंने अभी अभी क्या देखा है कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करा हुआ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। संगत जी इतनी मेन चीज आपने नहीं करी हुई, फिर बाद में आप लोग मुझे ही बोलते हो कमेंट करके, अरे हमें तो गुरुजी के सत्संग का पता ही नहीं चलता, सत्संग कब आता है कब चला जाता है, हमें तो मैसेज ही नहीं आता, नोटिफिकेशन ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता। संगत जी पता कैसे चलेगा, कैसे पता चलेगा मुझे बताओ आप, जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करके रखोगे। मैं तो आप सबको बोल बोल के थक चुका हूँ, सब्सक्राइब कर लो कर लो, आप ही का फायदा है इसमें, और किसी का फायदा नहीं है इसमें, मेरा फायदा नहीं होने वाला कुछ भी संगत जी, ना आपका फायदा है इसमें। ये तो आपको ब्लेसिंग मिलेगी गुरु जी की। आप खुद सोचो, अगर आपने सामने जो बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, वो एक बार भी आपने दबाया और रेड कलर के बटन को, आप खुद सोचो आपके फोन पे नोटिफिकेशंस आ रही हूँ बार बार, भाई सत्संग आ गया, गुरुजी का मैसेज आया बड़े मंदिर से, गुरुजी के दर्शन हो रहे हैं, लाइव सत्संग आ रहा है, गुरुजी के ज्योत में दर्शन हो रहे हैं, कितना अच्छा लगेगा आपको भी, आपका मन करेगा। ऐसे आप घर बैठे अपना कोई टीवी देख रहा है, कोई अपना फोन में लगा हुआ है, कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, गुरुजी की तरफ ध्यान ही नहीं है किसी का भी, किसी का ध्यान ही नहीं है गुरुजी की तरफ। संगत जी सबसे गलत बात है, मैं तो थक चुका हूँ बोल बोल कर। और फ्री, सबसे बड़ी बात है, फ्री की चीज आप नहीं फायदा नहीं उठा पा रहे हो उसका, फ्री की चीज का फायदा नहीं उठा पा रहे हो तो आप क्या करोगे संगत जी लाइफ में, बताओ मुझे क्या करोगे आप लाइफ के अंदर। एक फ्री है, सब्सक्राइब का बटन है, सिर्फ दबाना है, उसमें भी आप इतना सोच रहे हो जैसे पता नहीं क्या काम करना है। ऐसे मत करो संगत जी, बाद में आप बोलते हो हमें ब्लेसिंग नहीं मिल रही। कैसे ब्लेसिंग मिलेगी, आपकी ब्लेसिंग तो कोई और ले गया सत्संग सुन के, जो ब्लेसिंग आपको मिलनी थी वो तो कोई और ले गया, अब आपको नहीं मिलेगी ब्लेसिंग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे। सब्सक्राइब का बटन दबाओ, लाइक शेयर करो, कमेंट करो, फिर देखो गुरुजी कैसे कृपा करते हैं, गुरुजी कैसे आपको ब्लेस करते हैं, गुरुजी कैसे आपका कल्याण करते हैं। तो संगत जी आपसे मेरी स्पेशल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है,
मेरी तो मान लो, चाहे किसी और की ना मानो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।